अली भाई ज़रा सामान आहिस्ता आहिस्ता आता रो, कोई चीज़ न टूटे। टेंशन ना लो भाई, हम तुम्हारे फ्लैट में सब कुछ आराम से रख देंगे। तुम्हारी हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय का काफ़ी इंतज़ार कर रही थी। सारा सामान ऊपर फ्लैट में रख दिया। जी सब ऊपर पहुंच गया। अली भाई नमस्ते। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? हाँ बेटा, वो सामने कोनों वाला फ्लैट मेरा है, दूध की दुकान के साथ। वहाँ से दूध वगैरह ले लिया करो, सब कुछ मिलता है। जी अंकल शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता अली ने सामान सीट करना शुरू किया। दूसरी तरफ फातिमा अपनी सास जीनत के साथ बावर्ची खाने में खड़ी थी। आज फातिमा का दिल कुछ उदास सा था। 7 साल पहले फातिमा के शौहर का इंतकाल हो गया था। वालिदैन ने दोबारा शादी का मशवरा दिया, लेकिन फातिमा ने ठुकराया। फिर वो अपनी सास के पास आ गई और तब से वहीं रह रही थी। फातिमा ने आरती के पास आकर कहा, रात के खाने में क्या बनाएं? मैं कचुआ कचुआ कटेल ले आती हूँ, मज़ा आएगा, वो आरती ने जवाब दिया। अली के फ्लैट में सामान सीट हो रहा था। अचानक किचन की खिड़की से फातिमा की नज़र अली के किचन पर पड़ी। अली आटे के डब्बे को अलमारी में रख रहा था कि अचानक डब्बा खिल गया और सारा आटा उसके कपड़ों और चेहरे पर गिर गया। फातिमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ऐसा लगा जैसे वो सालों बाद पहली बार मुस्कुराई हो। अली ने भी मुस्करा कर जवाब दिया। जीनत ने फातिमा से कहा, बेटी तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, आज रात खाने के लिए अली हमारे घर आ जाओ। अली खुशी से बोला, शुक्रिया आंटी जी, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। खाने के दौरान फातिमा ने अली को आम के पत्ते से पनाह दी और वो चुपचाप बात कर रही थी। जीनत ने अली को बताया कि फातिमा क्यों उदास रहती है। अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगता है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। देर नहीं गुजरी, अली और फातिमा के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। कभी सामान ऊपर ले जाना पड़ता तो अली खुद सीढ़ियों से ले जाता। जीनत ने फातिमा से कहा, बेटी मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी को एक मौका और दो, अगर तुम चाहो तो अली के बारे में बात कर सकती हो। फातिमा ने हल्के अंदाज में कहा, माँ जी ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ पड़ोसी हैं। कुछ दिनों बाद अली का फ्लैट ताले के पीछे रहा। फातिमा के दिल में अली के लिए जगह बन गई, लेकिन वो दोबारा उदास हो गई। एक दिन अली के फ्लैट से शोर आया। फातिमा घबरा कर गई और दरवाज़ा खटखटाया। अली किचन में दोनों हाथ चिपकाए हुए था और आधा कटा हुआ कटेल सामने था। अली ने कहा, बेटी दोस्त के लिए लाया था, हाथ चिपक गए हैं, मदद करो ना। फातिमा ने सरसों का तेल लगाकर अली के हाथ आज़ाद कर दिए। फिर वो तेज़ रफ्तारी से कटेल की सीन की सब्ज़ी तैयार कर दी। अली ने खुशी से कहा, तुम्हारी सब्ज़ी के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ऐसे दिनों में अली और फातिमा करीब आ गए। आखिरकार सबके सामने उनकी मंगनी हो गई और कुछ दिन बाद अली के किचन में फातिमा की बनी हुई कटेल की सब्ज़ी चमक रही थी। इसी दौरान गिल्ली की सब्ज़ी फरोशा ज़हरा अपनी दुकान के लिए तेज़ी से ताज़ी सब्ज़ी खरीदने के लिए बड़ी मंडी गई। वो सुबह 5 बजे उठती, सब कुछ तैयार करके घर पहुंचती और फिर अपने छोटे बच्चों के लिए काम संभालती। ज़हरा की मेहनत की वजह से गिल्ली में हर कोई जानता था कि सुबह की ताज़ी सब्ज़ी सिर्फ ज़हरा की दुकान पर मिलती है। एक दिन शदीद बारिश हुई, ज़हरा सब्ज़ी ले आई लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से दुकान पर नहीं लगाई। इसी दौरान मेरा एक हामिला खातून ज़हरा की मदद के लिए आई। ज़हरा ने मेरा को फ़ौरन ऑटो के ज़रिए अस्पताल पहुंचाया। मेरा ने बेटी को जन्म दिया और ज़हरा की मदद की बदौलत सब कुछ दुरुस्त हो गया। बाद में ज़हरा की दुकान महफूज कर दी गई, वो अपनी सब्ज़ी बेचने लगी और लोगों ने भी उसकी मेहनत को सराहा। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद से ज़िंदगी में खुशियाँ और मोहब्बत के नए रंग पैदा होते हैं। अली और फातिमा की मोहब्बत, ज़हरा की मेहनत और कम्युनिटी की मदद ने सबकी ज़िंदगियों को बेहतर बना दिया।